तो चलिए बात करते हैं उस बड़े टकराव की जिसने दुनिया के एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को पूरी तरह से ठप कर दिया है। पेंटागन की तरफ से ये जो बयान आया है, ये साफ साफ होर्मुज़ जल डमरू मध्य में एक कंप्लीट लॉकडाउन का इशारा है और इससे एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल बन गया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो असल में अभी हो क्या रहा है? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक मेन आर्टरी की तरह है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। और देखिए, ये कोई एक तरफ से की गई नाकेबंदी नहीं है, ये एक तरह का म्यूचुअल डेडलॉक है, जहां न तो एक पक्ष के जहाज निकल पा रहे हैं न दूसरे पक्ष के, और बाकी देशों के जहाज़ों का भी गुजरना नामुमकिन हो गया है। इसका शिपिंग पर असर इतना जबरदस्त पड़ा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां पहले हर रोज 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब महीने भर में मुश्किल से 150 जहाज निकल पा रहे हैं। मतलब आवाजाही लगभग पूरी तरह से रुक गई है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ईरान इस रास्ते को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा था। ईरान ने क्या किया कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को एक स्ट्रैटेजिक टोल बूथ बना दिया। अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से एक तरह का टोल वसूल रहा था, जिससे उसे काफ़ी पैसा और दुनिया में दबदबा दोनों मिल रहा था। और ये इनकी 4 स्टेप वाली जबरदस्त प्लानिंग को दिखाता है। पहला, स्ट्रेट पर कब्जा करो। दूसरा, वहां से गुजरने वालों से टोल वसूलो। तीसरा, पेमेंट युआन या क्रिप्टो में लो ताकि अमेरिकी डॉलर का चक्कर ही खत्म हो जाए। और चौथा, चीन को अपना सबसे पक्का और बड़ा ग्राहक बना लो। ये रणनीति इतनी ज्यादा फायदेमंद थी कि एक अनुमान के मुताबिक ईरान को इससे हर रोज, जी हाँ, हर रोज $139 मिलियन की कमाई हो रही थी। अब मजे की बात ये है कि इस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 90% से भी ज्यादा, सिर्फ एक ही देश जा रहा था, और वो था चीन। तो ईरान के इस टोल बूथ के जवाब में अमेरिका ने एक पूरी तरह से अलग चाल चली। उसने वहां एक रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया। ये अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नाम की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है ईरान की आर्थिक लाइफलाइन, यानी उसके तेल के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देना। और इस नाकेबंदी को लागू करने के लिए अमेरिका ने उस इलाके में अपनी अब तक की सबसे बड़ी नेवल डिप्लॉयमेंट में से एक की है। ये ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। जाहिर सी बात है, जब चीन की मेन तेल सप्लाई लाइन कट गई तो उसने भी अमेरिका को एक सख्त चेतावनी जारी कर दी। अब ये जो गतिरोध है, ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में झटके महसूस किए जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अगर ये नाकेबंदी ऐसे ही चलती रही तो तेल की कीमतें, जो अभी लगभग $100 प्रति बैरल है, वो बढ़कर $170 तक पहुंच सकती हैं। IMF के ये आंकड़े दिखाते हैं कि इसका असर दुनिया भर में अलग अलग होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है, जबकि चीन, भारत और यूरोप, इन सभी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और इसका असल मानवीय और आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा है। अनुमान ये बताते हैं कि लाखों लोग गरीबी में जा सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को खरबों का नुकसान हो सकता है। तो ये सब हमें आज की सिचुएशन पर ले आता है। एक खतरनाक गतिरोध, जहां दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ आके मामला अटक गया है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि पहले हमारे नुकसान के $270 अरब दो, फिर बात करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक ईरान अपनी सारी मांगे वापस नहीं लेता, ये अधिकतम दबाव बना रहेगा। इस पूरी सिचुएशन को शय और मात का खेल कहा जा रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि इस हाई स्टेक्स गेम में, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है, कौन सा पक्ष पहले पीछे हटेगा और किसे अगला कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।